वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय भवानी। आज देश में राष्ट्रवाद की लहर चल रही है। देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और सभी देशवासी जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद के लिए हर संभव सहायता कर रहा है। सभी पार्टी के लोग अपने अपने स्तर पर जो कुछ हो सकता है कर रहे हैं, किंतु पिछले एक माह से कुछ तथाकथित संत जो अपने प्रवचनों में सनातन धर्म से विपरीत इस्लाम और सूफीवाद के प्रचार कर रहे थे, उनके विरुद्ध देश भर में आवाजें उठी। जो कथावाचक उजागर हुए उन सभी ने क्षमा मांग ली है, किंतु एक आध ऐसे कथावाचक हैं जो संवाद करना चाहते हैं। मैं ये कह दूं कि हम सभी संतों और कथावाचकों का धन्यवाद करते हैं जो राष्ट्र हित में, हिंदू हित में अपने अहंकार को छोड़कर जनता के समक्ष नतमस्तक हो गए हैं और भविष्य में फिर व्यासपीठ से कभी सनातन धर्म की किसी मर्यादा का उल्लंघन न करने का संकल्प लेकर पुनः सनातन हिंदू धर्म के प्रचार के साथ जुट गए। किंतु जो अभी भी घड़ियाली आंसू बहाकर भगवान कृष्ण के प्रति अपमानित भाषा का प्रयोग करके भी भीतर से लज्जित नहीं हुए और संवाद करने की चुनौती देकर हिंदू समाज को धमका रहे हैं, इसी तरह के वाद विवाद से हिंदुओं को बचना चाहिए। आस्था के मामले में किस बात का संवाद, किस तरह का संवाद हो सकता है? भगवान कृष्ण के भाई और पुत्र शराब पीते थे, इस बात पर संवाद करेंगे? कृष्ण की छवि को धूमिल करने की ऐसी भाषा बोलने वाला निसंदेह सच्चा हिंदू नहीं हो सकता। संत होना तो दूर की बात है। व्यासपीठ की स्थापना सिर्फ सनातन धर्म के प्रचार के लिए की गई है। आज ज्यादातर लोग धन के लालच में खा जाते हैं। समस्या तभी जन्म लेती है जब आप गलतियों को नजरअंदाज करते हैं और बाद में यही गलतियां विकट रूप लेती हैं। परिणाम स्वरूप कभी तो संत को भगवान की तरह पूजा जाता है और फिर गलती होने पर उसी संत को गाली गलौज और मारने पर उतर आते हैं। ऐसी घटनाओं पर हमें एक बैलेंस व्यू रखना है। सोशल नेटवर्किंग पर ऐसे प्रश्न नहीं उठने चाहिए। मीडिया कोई न्यायाधीश नहीं है जो न्याय करेगी। धर्म को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है मीडिया ने। कथावाचक द्वारा गलती किए जाने पर कुछ संत उनके पास जाकर सीधे उस व्यक्ति से प्रश्न करते कि व्यासपीठ के नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया, या उनके द्वारा कथा मंच पर बोले गए कुछ विवादित प्रकरण के पीछे क्या कारण था। यदि व्यासपीठ पर बैठकर अन्य धर्म के गाने गाना अनुचित है तो वहां बैठकर किसी की निंदा करना भी उतना ही गलत है। ऐसी चर्चा जिसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है वह उतना ही गलत है। जो लोग आज प्रश्न खड़े कर रहे हैं, क्या उन्हें व्यासपीठ के नियम पता है? धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात
यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। बाला साहब कहते थे, कथावाचक ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए संतों के सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपके क्षेत्र में कभी भी कोई संत कथा करे तो आस पड़ोस के बुजुर्गों और महिलाओं को वहां ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी ताकत है कि श्रवण मात्र से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हम तो भजन सुनते सुनते ही आंख बंद कर सरयू तट पर पहुंच जाते हैं। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। देश में राष्ट्र की एकता पर अनेकों बार प्रहार हुए, किंतु हर बार हिंदुओं ने एकजुट होकर विदेशी आक्रमणों का और सांस्कृतिक हमलों का भरपूर जवाब दिया। किसी महापुरुष ने कहा था कि हिंदू धर्म समुद्र के पुत्र होता है। जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं, ऐसे ही दशा इसकी। हिंदू धर्म में अनेक पंथ हैं, भारतवर्ष में अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, फिर हम एक हैं। अनेक परिधान है, फिर भी हम एक राष्ट्र हैं, क्योंकि मूल सनातन धर्म हमारा एक है। सनातन धर्म अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है। इसी कारण अनेक पवित्र पंथ और अनेक संप्रदायों का भारत भूमि में जन्म हुआ। फिर हम 12-12 वर्षों में कुंभ का आयोजन करके सभी पंथ के अनुयायी एक साथ पूजा करते हैं और शास्त्र पर चर्चा करते हैं। पूरे विश्व में धार्मिक एकता का परिचय कराने वाली कुंभ उत्सव व्यवस्था जैसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं। भारत से हटकर अन्य देशों के धर्म में न तो सहिष्णुता और न ही उदारता। भारत में ही सर्व पंथ समभाव होता है, किंतु कोई हिंदू धर्म की एकता को तोड़ने का प्रयास करे, यह हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम हिंदू राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश के बंटवारे के बाद से ही हिंदू धर्म को कमजोर करने का प्रयास किया गया। देश को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बनाया गया। हिंदुओं की एकता किसी राजनीतिक पार्टी के सहारे नहीं की। हम सनातन काल से एक हैं और आगे भी एक ही हिंदू राष्ट्र के भगवान तले एक ही रहे। हिंदू देश के भीतर और बाहर के सामाजिक व सांस्कृतिक हमलों का शिकार होता जा रहा है। हम 70 साल मुकदमा लड़कर भी राम मंदिर के लिए क्यों? क्योंकि कुछ लोग नाराज हैं। हिंदू समाज क्या आगे भी इस्लाम और सूफीवाद का प्रचार करने वाले कथावाचकों को क्षमा करे? क्योंकि हिंदू धर्म गुरुओं की एकता न होने का लाभ विधर्मी लोग उठा रहे। देश में 50 नकली जगत गुरु शंकराचार्य घूम घूम कर धर्मनिरपेक्षता का पाठ हिंदुओं को पढ़ा रहे हैं। कौन है इसके लिए उत्तरदायी? क्या संघ परिवार या अन्य हिंदू संगठन हिंदुओं के भीतरी घात को चुपचाप देखते रहेंगे? सोशल मीडिया में जो हिंदू भाई हमारे धर्म के खिलाफ रचित षड्यंत्रों को उजागर कर रहे हैं, वो बधाई की बात है।
किंतु जब तक हिंदू जमीनी स्तर पर एक नहीं होगा तब तक परिणाम नहीं आएगा। डिजिटल वार अपनी जगह है और सामाजिक एकता जमीनी स्तर पर दूसरी बात है। मेरा इशारा हिंदू संगठनों की आपसी एकता और हिंदू धर्माचार्यों की एकता, धर्म गुरुओं की एकता और हिंदू भावनाओं को समझने वाली राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टियों की एकता जरूरी है। अब समय आ गया है हम अपना निजी स्वार्थ भूलकर हिंदू एकता और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। जय हिंद राष्ट्र।